ये सीनियर सिटीजन मेंढक प्रसाद की इतनी फिक्र क्यों कर रहा है मम्मी जी? सठिया गया है बुड्ढा, मालिक होकर नौकर की फिक्र कर रहा है। मॉम, डार्लिंग, आपको याद है ना कि हम अपने सर्वेंट से कितना काम करवाते थे? ऑफ कोर्स, सर्वेंट्स होते ही हैं काम कराने के लिए। डार्लिंग, आज ही सारी फाइट कर लोगे तो कल क्या करेंगे? कल कर लेना। बहू, बाकी की फाइट कल सुबह। ओके मम्मी जी, टू बी कंटिन्यू। अरे ये भी कोई लाइव है? एक तरफ मॉम है, दूसरी तरफ वाइफ है। हरिओम। हरिओम बाबूजी। हरिओम बेटा, हरिओम। भगवान का शुक्र है कि अपना मेंढक बिल्कुल ठीक हो गया है। शुक्र है। कह रहे नाश्ता खुद ही लेकर आएगा, किसी और को नहीं लाने देगा। अच्छा। हाँ बाबूजी, आज उसने हम सबको किचन से बाहर निकाल दिया और बोला, भाभी आज नाश्ता हम खुद बनाएंगे। हरिओम, हरिओम। ये तो अच्छी एक्टिंग करने लग गई। दादाजी, लेकिन ये मेंढक के साथ कल की तरह आंटी बन के तो नहीं आएगा ना? आंटी बन के आए या अंकल बन के, मुझे तो नाश्ते से मतलब है। दादाजी, आप मेंढक को कल की गलती के लिए मुर्गा बनाएंगे क्या? अरे पक्का बनाएंगे? नहीं बेटा, नहीं बनाऊंगा। वो क्या है ना, जैसे हफ्ते में एक दिन संडे को सब लोगों को छुट्टी मिलती है, तो इसी तरह से एक दिन मेरी सजा से भी छुट्टी है। क्या बात है बाबूजी। वाह वाह बाबूजी, अब ये तो चिड़ियाघर के संस्कार नहीं। आपने ये डिस्काउंट हमें तो कभी नहीं दिया। नसीब अपना अपना, ख्याल अपना अपना, नाश्ता भी अपना अपना। नाश्ता तैयार है, क्या आप लोग तैयार हैं? बेटा, लेकिन एक शर्त पे। हम नाश्ता तब करेंगे जब तू भी हमारे साथ कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करेगा। हाँ हाँ हाँ, आजा आजा। हरिओम, हरिओम। बेटा, हमारे साथ बैठकर, हमारे ऊपर, हमारी गोद में बैठकर नहीं। तू जा, उधर बैठ तू। मेंढक के साथ वो अचार दो ना। मैं क्या तेरे बाप की नौकर हूँ? चीटियों के बड़े पे हुक्म चलाती है, खुद ले ले उठ के। ए मेंढक, फिर से तू गलत ट्रैक पे गया। सब लोग नाश्ता खा रहे हैं, तू चाटा खाएगा। एक अच्छा नाम। असल मेरी मॉम पे हाथ उठाया ना तो हाथ के साथ साथ प्लेट भी तोड़ दूंगा। बाबूजी, बाबूजी, लगता है मेंढक प्रसाद पागल हो गया। दो 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 दो। खबरदार, हाँ, किसी ने मेरे डार्लिंग को पागल कहा तो, अगर पागल कहना तो मम्मी जी को कहो। ए, पागल होगी तेरी माँ। मॉम, यू मीन लंगड़ी समझन। मम्मी जी, मेरी मम्मी को बीच में मत लाइए। डार्लिंग, अपनी मम्मी को समझाइए। ए, डार्लिंग तेरा बाद में, पहले मेरा बेटा है, समझी?
मम्मी जी, शादी के बाद बीवी का हक ज्यादा होता है। बहू, मम्मी जी, मम्मी जी, बहू, मम्मी जी, अरे अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो यार, ये भी कोई लाइफ है। एक तरफ मॉम, दूसरी तरफ वाइफ है। मॉम, डार्लिंग, अगर हमने अपना काम ठीक ढंग से नहीं किया तो ताली बाबा गुस्सा हो जाएगा। एंड यू नो ना, हम सभी आत्माओं का रिमोट कंट्रोल ताली बाबा के हाथ में है। उसके रिमोट की तो ऐसी की तैसी। यहाँ सारी चैनल्स आपस में फाइट कर रहे हैं। हाँ, जहाँ पर मैं एंटरटेनमेंट चैनल हूँ तो मम्मी जी एनिमल चैनल है। देखो बेटा देखो, किसने शुरुआत की? मैंने क्या शुरू किया? मैंने तो आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है मम्मी जी। मम्मी जी, मम्मी जी। मॉम, डार्लिंग, ओह, ये भी कोई लाइफ है। एक तरफ मॉम है, दूसरी तरफ वाइफ है। बाबूजी, बाबूजी सिग्नल डाउन है और सारी लाइनें क्लियर हैं। ये भूत प्रेत का मामला लग रहा है मुझे। भैया क्यों सुबह सुबह डरा रहे हो? बच्चा बन गया बिल्कुल। डर का भी कोई टाइम टेबल होता है? क्या पता, मुझे तो डर के बारे में भूख लग रही है। क्या तुझे डर के बारे में भूख लगती है? हाँ। हे भगवान, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। हरिओ हरिओ। बेटा, ये सभी हमसे कितने डरे हुए हैं। आई टेल यू मॉम, ताली बाबा हमारी परफॉर्मेंस को देखकर बहुत खुश होगा। मम्मी जी, मुझे भी हाई फाई दीजिए। मैं भी इस टीम की मेंबर हूँ। तो सिर्फ इस टीम की मेंबर हो, मैं तो इस टीम की कैप्टन हूँ, कैप्टन। चिड़ियाघर वालों को डराने का क्रेडिट अकेले कैप्टन नहीं ले सकता। ये एक टीम एफर्ट है, और अगर ऐसी बात है तो मैं अभी यहीं इसी वक्त रिजाइन करती हूँ। हाँ हाँ बहू, कर दे रिजाइन। तेरे जैसी 100 आत्माएं मार्केट में घूम रही हैं। मम्मी जी, मम्मी जी, अरे ये भी कोई लाइफ है। एक तरफ मॉम है, दूसरी तरफ वाइफ है। मेरे को डर के मारे हॉरर डांस करने का मन कर रहा है। मेरी डांस करेगी। आ जाओ, आ जाओ। ओहो, सब के सब। ओ बाबूजी तुसी इत्थे हो? ओए मैडम पुत्र नु की होया? ओए ऑलमोस्ट लगभग है तो चंगा है ना जी? ये आपको चंगा दिख रहा है जी? चंगा नहीं है खुराना जी, फुल स्टॉप। चंगी तरह बेहोश है। डॉट 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 डॉट। है जी? खुराना साहब, हालांकि मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी हालात को देखते हुए अब तो यही कह सकते हैं कि शायद अपने मेंढक को किसी आत्मा ने पकड़ लिया है।
आत्मा। बच्चों, तुम लोग मेरे साथ अंदर आओ। आओ। अच्छा। बेटा, मेंढक का बार बार इस तरह से ऊट पटांग बोलना, फिर बेहोश हो जाना, इस सब से यही लगता है कि इसे किसी आत्मा ने पकड़ रखा है। और बल्कि एक आत्मा ने नहीं, शायद इसे तीन आत्माओं ने जकड़ रखा है। इसे किसी आत्मा ने पकड़ रखा है, और बल्कि एक आत्मा ने नहीं, शायद इसे तीन आत्माओं ने जकड़ रखा है। 3 in 1 exclamation mark। बिगाड़ा, काम बिगाड़ा। मतलब एक रिजर्व कंपार्टमेंट में 3 मुसाफिर विदाउट टिकट घुस गए। टेंशन हो रही है टाइट, 3 से करनी पड़ेगी फाइट। लेकिन तुसी ना घबराओ, वो परमात्मा मेंढक पुत्र की रक्षा जरूर करेगा। लेकिन बाबूजी, अच्छा से एक गल दस्यो, और वैसे बाबूजी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेंढक पुत्र के अंदर एक नहीं ऑलमोस्ट लगभग 3 आत्माओं ने एंट्री ले ली है जी? मॉम, डार्लिंग, मुझे तो ये बाबूजी इस चिड़ियाघर में सबसे समझदार इंसान लगता है। बेटा, मुझे तो ये खुराना थोड़ा स्टूपिड लगता है। अपने पड़ोसी के नौकर के लिए कोई इतनी फिक्र करता है। यू रिमेम्बर मॉम, डार्लिंग, हम तो अपने पड़ोसी का नाम भी नहीं जानते थे। मैनू पक्का यकीन हो गया कि मामला ऑलमोस्ट से लगभग बहुत ही सीरियस है जी। मेंढक की जान को भी खतरा हो सकता है इसमें। बाबूजी, मेंढक ही नहीं, फुल स्टॉप, हम में से कोई भी लपेटे में आ सकता है। डॉट 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 डॉट। बाबूजी, आत्मा किसी की रिश्तेदार थोड़ी होती है। फुल स्टॉप। हाँ बाबूजी, गोमुख भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। क्या करें? मेंढक को डॉक्टर के पास लेके चले। ओए मयूरी पुत्र, मेंढक पुत्र बीमार थोड़ी है जो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जी, उसके अंदर ना आत्मा ने प्रवेश कर लिया है और इसके डॉक्टर अलग होते हैं। खुराना साहब, बात तो आपकी सही है, लेकिन ऐसे लोग अभी मिलेंगे कहाँ इस वक्त? बाबूजी, मैं एक बाबा को जानता हूँ जो भूत प्रेतों का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। वो हमेशा राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करता है। और बाबूजी, जो बाबा राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करता हो, सोचो वो बाबा कितना पहुंचा हुआ होगा। हाँ, करेक्ट। मतलब ये हुआ कि राजधानी एक्सप्रेस पहुंचे हुए लोगों को ही मंजिल तक पहुंचाती है। बाबूजी, ये क्या लेकर बैठ गए? बाबूजी, हमारे पास और कोई इलाज ही नहीं है। मैं अभी गुप्ता को फोन करता हूँ और बोलता हूँ कि उस बाबा को ढूंढ के चिड़ियाघर की पटरी पे डाल दे। ठीक है बेटा। हाँ भैया, आप जल्दी से अपने उस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को यहाँ बुला लो ताकि वो यहाँ आकर उन तीनों आत्माओं को टपका डाले। बेटा, ये टपका डालें, ये कौन सी भाषा का शब्द है? हर बार मुद्दे से भटक जाते हैं। टपका डाले मतलब मेरी भेजी हुई आत्माओं को भगाने के लिए चिड़ियाघर वाले किसी पंडित को बुला रहे हैं जो राजधानी एक्सप्रेस में सफर करता है। बाबा, मैंने चेन्नई एक्सप्रेस का प्रोमो देखा है। ये राजधानी एक्सप्रेस कोई नई फिल्म है क्या? ताली बाबा की आत्माओं को अगर कोई भगा सकता है तो वो स्वयं ताली बाबा। बाबा, आपके टैलेंट पर मुझे डाउट थोड़ी है, लेकिन एक बात बताइए, ये आपकी आत्मा पार्टी जो है ना, वो तो आपस में ही लड़ रही है। अगर वो लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो आपका मिशन कैसे पूरा होगा? बाबा, उन तीनों को आप थोड़ा टाइट क्यों नहीं करते? उन तीनों आत्माओं को लड़ने की बहुत पुरानी बीमारी है। उन तीनों की मृत्यु का कारण भी लड़ाई ही थी। क्या? बड़ा ही जबरदस्त प्लॉट है बाबा।
इस कहानी पे तो ब्लॉकबस्टर फिल्म बन सकती है। हुआ क्या था बाबा? बहुत ही फिल्मी प्राणी है तू। आगे क्या हुआ था ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उन 3 आत्माओं को पंडित से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार करता हूं। ओम हम क्लम छम बोल बम स्वाहा। बाबा, इस बार अंतमंजन काला क्यों है? मूर्ख, तेरा ब्लैक ह्यूमर बहुत ही अच्छा है। ये काले रंग का नमक है। बाबा, नमक तो व्हाइट होता है। जब लोग काले धन को व्हाइट कर सकते हैं तो फिर क्या ताली बाबा व्हाइट सॉल्ट को काला नहीं कर सकता? ये ब्लैक सॉल्ट चिड़ियाघर में ऐसा फॉल्ट पैदा करेगा कि कोई भी पंडित उन आत्माओं को ढूंढ नहीं पाएगा। ओम हम क्लाम छम बोल बम स्वाहा। ओम हम क्लाम छम। अब देख करिश्मा ताली का। ओम हम क्लाम छम बोल बम स्वाहा।